हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी सूत्रम। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं आपको सम स्पेशल पॉइंट्स अबाउट गज केसरी योगा। गज केसरी योगा तो आपको मालूम होगा और उसके डिटेल्स कहीं भी पता चल जाएंगी, मगर मैं इसके बारे में आपको एक या दो बहुत स्पेशल पॉइंट अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, गज केसरी योग होता क्या है। तो गज केसरी योग बनता है आपका मून एंड जुपिटर के कॉम्बिनेशन से। मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है मून एंड जुपिटर इन केंद्रा फ्रॉम ईच अदर। केंद्रा फ्रॉम ईच अदर का मतलब है कि यदि मून आपका फर्स्ट हाउस में है तो जुपिटर 4 में होगा, 7 में होगा, 10 में होगा, गज केसरी योग हो जाएगा आपका। दूसरा, जरूरी नहीं है कि ये सभी केंद्र में हो। मून इज इफ इट इज इन सेकंड हाउस तो जुपिटर होगा 5 में, 8 में और 11 में। इनको एपोक्लिम बोलते हैं, पनफर बोलते हैं, पनफर हो गया। 2, 5, 8, 11 मून यहाँ पर है तो जुपिटर इन पोजिशनों पे हो तभी भी गज केसरी योगा होता है। दोनों का केंद्र में या त्रिकोण में होना जरूरी नहीं है। इफ मून इज इन दिस थर्ड हाउस देन द जुपिटर इज इन 6th, 9th एंड 12th। केंद्र फ्रॉम ईच अदर मतलब एक की पोजीशन की पोजीशन 4, 7, 10 होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे मून है तो यहाँ से काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक दूसरे से यदि वो केंद्र में है तो आपका गज केसरी योग बनता है। अब गज केसरी योग के कौन कौन से आपके रिजल्ट्स होते हैं। गज केसरी योग इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट, गज मीन्स हाथी, और केसरी मीन्स आपका लायन का कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है कि ये दोनों यदि इकट्ठा हो जाए तो उनके अंदर पैशन हो जाएगी, पावर हो जाएगी, तो उस बंदे को कोई हरा नहीं सकता। ऐसा पर्सन एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता है, दुश्मनों का नामो निशान मिटा देता है। उसके पास बेहिसाब वेल्थ होती है, फुल ऑफ वर्च्यूज, अलग अलग तरीके के सभी तरह के गुण होते हैं उसके अंदर। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो किंग्स उनको फेवर करते हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती है उसकी, लोगों में उसका एक अलग रुतबा होता है जिसके अंदर गज केसरी योग हो। पावरफुल भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, तो सभी तरह के वर्च्यूज जो होने चाहिए वो उसके अंदर होते हैं। अब गज केसरी योग कब कैंसिल हो जाता है, ये आप देखो कि सभी के आपका मून एंड जुपिटर आर इन केंद्र फ्रॉम ईच अदर, तो आप सोचो कि गज केसरी योग हो गया तो ये सारे वर्च्यूज होंगे, मगर ये कैंसिल भी होता है। कैंसिलेशन देखिए, यदि इन दोनों में से कोई भी आपका प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, या अस्त हो, कंबस्टेड हो, या एनिमी साइन में हो, शत्रु राशि में यदि हो, तो गज केसरी योगा कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हालांकि ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में है पर आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे गज केसरी योगा तो बना, मगर ये तो कुछ हुआ नहीं जैसा बताया गया इस योगा के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो वो आपके नीच के नहीं होने चाहिए। तो नीच का कब होता है, चंद्रमा होता है नीच का 8 साइन में, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। और जुपिटर मींस बृहस्पति नीच का होता है आपका 10 साइन, मकर राशि के अंदर, कैप्रिकॉन के अंदर। तो इन दोनों में कोई भी नीच का नहीं होना चाहिए। सन के साथ नहीं होना चाहिए। कंबस्टेड तभी होता है जब कोई आपका सूर्य के साथ हो। तो सन के साथ और उससे 9 डिग्री से लेस है तो वो कंबस्ट हो जाएगा, तभी भी गज केसरी योगा कैंसिल आउट हो जाता है। और तीसरा, वो आपके एनिमी साइन में नहीं होने चाहिए, शत्रु राशि के अंदर नहीं होने चाहिए। अब मैं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं और जो एक डिस्प्यूटेड होता है कि क्या गज केसरी योगा यदि मून एंड जुपिटर दोनों एक ही हाउस में हो तभी भी होता है क्या। इसको बोलते हैं दोनों का कंजक्शन। चंद्रमा और बृहस्पति यदि एक ही हाउस में कंजक्टेड एक साथ हो तब क्या गज केसरी योगा होगा। तो इस केस में गज केसरी योगा नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, मून एंड जुपिटर दोनों यदि एक ही हाउस के अंदर हो तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये गज केसरी योगा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब वो सारे वर्च्यूज गज केसरी योगा से भी ज्यादा मिलेंगे। तो मून एंड जुपिटर यदि सेम हाउस में हो दोनों तो गज केसरी योग नहीं होता, मगर इन दोनों का कंजंक्शन से जो योग बनता है वो आपके गज केसरी योग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, जिस भी पर्सन के जुपिटर और मून सेम हाउस में हो वो पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है। वो यदि एक हिंदू है तो वो एक मस्जिद के आगे जाएगा तो भी सर झुकाएगा, गुरुद्वारे के आगे जाएगा तो भी सर झुकाएगा, और आपका चर्च के आगे से भी सर झुकाएगा। मुस्लिम होते हुए भी यदि वो कहीं से भी जाएगा दूसरे रिलीजियस प्लेसेस के आगे जाने पर उसके मन के अंदर अपने आप श्रद्धा आती है। यदि ऐसी किसी के दिमाग के अंदर श्रद्धा आती है तो आप समझिएगा उसके अंदर जुपिटर और मून का कंजक्शन हो सकता है। दूसरी इनके अंदर एक वर्च्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका इनका खुद का यदि घर में कोई आदमी बीमार है और पड़ोसी के घर में भी आदमी बीमार है तो अपने खुद के पर्सन को छोड़ के वो नेबर्स के उस पर्सन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल भगा चला जाएगा। मतलब दूसरों के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा सेवा भाव होता है। यदि आपको ऐसे लोग सोसाइटी में दिखाई देते हैं तो आप उनसे पूछिएगा, उनके अंदर जुपिटर और मून का कंजक्शन होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। तो दोस्तों मैंने आपको गज केसरी योगा जुपिटर और मून कंबशन के कंजक्शन के यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बताया कि ये दोनों जब कंजक्टेड हो तब गज केसरी योगा नहीं होता, और उसमें क्या क्या वर्च्यूज होते हैं नेटिव के अंदर। तो आई होप आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आप एक बार इसको मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।